नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल। भारत का मानचित्र द्वारा परिचय पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो का पहला भाग है और ये पूरा वीडियो होगा 2-3 पार्ट्स में, जिसमें पूरा भारत कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का कंटेंट रहेगा भारत की भूमि की उत्पत्ति यानी भारत का निर्माण कैसे हुआ, भारत की विश्व में भौगोलिक अवस्थिति, भारतीय प्रायद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे भारत भूमि की उत्पत्ति के बारे में कि भारत का वर्तमान स्वरूप कैसे बन के आया है। तो हम भूगोल का एक सिद्धांत एल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया हुआ है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जितने भी महाद्वीप थे वो सभी आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व यानी 225 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप एक स्थल रूप में थे, जिसे कहा गया था पेंजिया। वेगनर ने इस सभी स्थल भाग को पेंजिया नाम दिया और कहा कि सभी स्थल भाग के चारों ओर एक सागर भी है, जिसको कहा गया पेंथालासा। यानी पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था और पेंथालासा एक सुपर ओशियन। ठीक है, ये कार्बोनिस युग के प्रारंभ की बात है। उसके बाद बात करते हैं ये पेंजिया में विभाजन हुआ। उत्तरी भाग लॉरेशिया बना और नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड बना। लॉरेशिया का आपको दूसरा नाम भी मिलेगा, जिससे कहा जाता है अंगारा लैंड। यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो प्रकार की भूमि भाग बने, जिनके मध्य में एक सागर का निर्माण हुआ, जिसे कहा गया टेथिस सागर। क्लियर है बच्चों। पेंजिया का उत्तरी और दक्षिणी भाग में विभाजन हुआ। उत्तरी भाग यानी नॉर्दर्न जो पार्ट था उसे कहा गया अंगारा लैंड या लॉरेशिया, और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन दोनों के मध्य में टेथिस सागर बना। जैसा कि मैंने बताया आपको, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार उत्तरी भाग जो उत्तर की ओर गति किया, उस उत्तरी भाग से निर्मित हुए यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और जो दक्षिण की ओर जो भाग गति किया उसने बनाया दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि गोंडवाना लैंड से बने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, और अंगारा लैंड या लॉरेशिया भूमि से बने यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया और नॉर्थ अमेरिका। क्लियर है। इस प्रकार हमने देखा कि भारत जो है वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। यहाँ पे ये जो भारत है ये किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ये रहा यहाँ पे इंडिया, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यानी भारत भूमि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ना कि एशिया का। यूरेशिया जो है वो किस में है, लॉरेशिया पे। दोबारा देख लें आप, एक कालक्रम के अनुसार दे रखा है 225 मिलियन ईयर्स एगो पूरा स्थल भाग एक पेंजिया के रूप में था। इसका मध्य से विभाजन हुआ। उत्तर का भाग कहलाया लॉरेशिया, दक्षिण का भाग कहलाया गोंडवाना। इन दोनों के मध्य में यहाँ पे बना क्या, टेथिस सागर। क्या बना यहाँ पे, टेथिस सागर बना, टेथिस सागर। ठीक है, उत्तरी दिशा में जो भाग गति कर गया, जिसको हमने कहा था लॉरेशिया, उससे बने एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, और दक्षिणी भाग में जो भाग गति करके गया उससे बना साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। क्लियर है बच्चों। तो इंडिया किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ये वर्तमान विश्व का स्वरूप है। इसको और थोड़ा समझते हैं, क्लियर करते हैं। हमने कहा लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया से यूरेशिया बना, यूरेशिया का मतलब यूरोप प्लस एशिया, और ये नॉर्थ अमेरिका। ये भाग थे लॉरेशिया के, और गोंडवाना लैंड के भाग हैं साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। इनके मध्य में कौन सा सागर बन गया, टेथिस सागर। ओके, पेंजिया क्लियर है। पेंजिया पूरा भूभाग पेंजिया कहलाया। पेंजिया एक पूरा स्थल रूप यानी सुपर कॉन्टिनेंट जो था पेंजिया था। ठीक है, सुपर ओशियन क्या था, पेंथालास ओशियन था। पेंजिया का विभाजन हुआ। उत्तर बना लॉरेशिया, दक्षिण में क्या बना, गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया से बने यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, और गोंडवाना लैंड से बने नॉर्थ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और इन दोनों के मध्य में बना टेथिस सागर। क्लियर है बच्चों। अर्थात जो भारतीय भूभाग है, भारतीय भूभाग जो है वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भारतीय भूभाग, ना कि लॉरेशिया का। इन दोनों के मध्य में कौन सा सागर है, टेथिस सागर। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, पेंजिया समझ लिया, पूरा एक स्थल भाग सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। दो भाग हुए, उत्तरी भाग लॉरेशिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाए। उत्तरी भाग का जो लॉरेशिया है उसने यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को बनाया। दक्षिणी भाग जो गोंडवाना लैंड है उसने कौन कौन से महाद्वीप बनाए, उसने बनाए साउथ अमेरिका। क्या कौन कौन से बनाए, उन्होंने बनाए साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये महाद्वीप बने हैं गोंडवाना लैंड के। और यहाँ हम देख पा रहे हैं इंडिया भी किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। हम पढ़ते हैं जब भारत की भूभाग की बात करते हैं कि भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। यह एक
एनिमेशन के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया किस प्रकार से पेंजिया विभाजित होकर गति करके सभी कॉन्टिनेंट बनते जा रहे हैं। यहाँ पे आप ये देखें, ये इंडिया है जो गोंडवाना लैंड से, ये पूरा भाग यहाँ से ऊपर यूरेशिया है और नीचे वाला भाग कौन सा है, गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड का भारत जो है उत्तर की ओर गति करता हुआ लॉरेशिया से यहाँ जा करके, एशिया भूभाग से यहाँ जा करके टकरा गया है, जहाँ पर किसका निर्माण हुआ है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। एक बार पुनः देखेंगे इस पूरे वीडियो को शुरुआत से। पूरा एक पेंजिया में विभाजन हुआ, उत्तर की ओर गति किया, ये कहलाया लॉरेशिया, नीचे की ओर जो है वो गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में से भारत भूमि जो है वो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका से पृथक होकर के उत्तर की ओर गति करती है। ये भारत भूमि गति कर रही है, ठीक है, ये भारत भूमि है बच्चों, ये भारत भूमि गति करती 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 कहाँ पहुँच गई, लॉरेशिया से टकरा गई है। और जहाँ टकराती है उस टकराने के स्थल पर क्या बन जाता है, देखें आप यहाँ पे टकराने स्थल बन जाता है हिमालय बन जाता है। टकराने के स्तर पर क्या बन जाता है, हिमालय। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापित सिद्धांत, इसको किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। वहाँ आपको दो महाद्वीपीय प्लेटों या महासागरीय प्लेटों के टकराने के और उनसे दूर जाने के सारे आपके जो कंटेंट है, सारे जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ इतना समझने का प्रयास करें, यह जो भारत भूमि है, ये जो भारत भूमि देख पा रहे हो आप, ये भारतीय भूमि इंडो ऑस्ट्रेलियन बड़ी प्लेट का हिस्सा है। ये बड़ी प्लेट जो है गोंडवाना लैंड से पृथक होकर के उत्तर की ओर में गति करती है और यूरेशियन भूमि जो है, यूरेशियन भूमि से टकरा जाती है। इस प्रकार की गति को अभिसरण गति कहते हैं, कन्वर्जेंट मोशन कहते हैं। यानी कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति कर रही होती हैं उसको कन्वर्जेंट मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। और कन्वर्जेंट के कारण दो स्थल भाग जब आपस में मिलते हैं तो कोई एक स्थल भाग जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर उठ जाता है और पर्वत का निर्माण कर लेता है। विश्व के अधिकांश पर्वतों का निर्माण इस प्रकार से हुआ है। हम आपको जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे वहाँ इसको समझाने का प्रयास करेंगे। हमने यहाँ बताया था कि इन दोनों प्लेटों के बीच में, यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड के बीच में कौन सा सागर बना था, देखिए यहाँ पे हमने बताया आपको तैथिस सागर बना था। और जब इंडिया यानी गोंडवाना लैंड का भाग इंडिया उत्तर की ओर गति कर रहा है तो तैथिस सागर में जितने भी अवसाद तलछट जमे हुए थे, इन दोनों सागर प्लेटों के टकराने के कारण यह भाग ऊपर उठ गया और हिमालय का निर्माण हो गया। चूँकि हिमालय दो प्लेटों के टकराने के कारण हुआ है, भूभाग के मुड़ने के कारण हुआ है, इसलिए मोड़दार पर्वत है, वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। कैसा माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है। और इसको बने हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए इसको नवीन वलित पर्वत कहा गया है। अभी आप इस फिगर में देखने का प्रयास करें, आपके बाईं तरफ इंडियन प्लेट 71 ईयर्स एगो ये ऐसे इस प्रकार से गति कर रही है। प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत कहता है कि इंडियन प्लेट जो है वो एशियन प्लेट की ओर आज से 75 मिलियन वर्ष पूर्व 20 सेंटीमीटर प्रति ईयर की दर से गति कर रही थी और वर्तमान में इसकी गति 4 सेंटीमीटर प्रति ईयर आज भी बताते हैं जो अपने भूगोलवेत्ता हैं। ये उत्तर की ओर गति करती यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है और जहाँ टकराती है वहाँ पे क्या बन जाता है, हिमालय पर्वत बन जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारतीय प्रायद्वीप शब्द की। किसकी बात करते हैं, भारतीय प्रायद्वीप शब्द की। तो देखें, पहले समझे प्रायद्वीप शब्द को। किसको समझे, प्रायद्वीप को। प्रायद्वीप यानी कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, पेनिनसुला। पहले पेनिनसुला को समझेंगे। होता क्या है पेनिनसुला? पेनिनसुला का मतलब होता है किसी भी स्थल का वह भूभाग जो तीन ओर से किससे घिरा हुआ, तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो। तीन ओर जल से घिरा होता है और एक तरफ से किससे घिरा होता है, स्थल भाग से घिरा होता है। जैसे आप भारत के नक्शे को देखें तो भारत का दक्षिणी भाग जो है वो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। पूर्वी भाग में क्या है, पूर्वी भाग में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में है अरब सागर और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तीन ओर से जल से घिरा हुआ है और चौथी साइड में उत्तर की ओर क्या है, एशियन भूमि है। तो इस प्रकार का कोई भी स्थल भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। भारत की स्थिति भी इसी प्रकार से नक्शे में देखें तो भारत पूरब में, भारत किसमें, देखें एक एक करके बारी बारी से दोबारा से। भारत पूरब में किससे घिरा हुआ है, भारत के पूरब में है बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम में है अरब सागर, दक्षिण भारत की बात हो रही है केवल ये, और दक्षिण भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। यानी भारत दक्षिणी भाग तीन ओर से जल से घिरा हुआ है और चौथा उत्तरी भाग जो है वो किससे घिरा हुआ है, स्थल भूभाग से। तो ये भारतीय प्रायद्वीप कहलाता है। यानी भारत का दक्षिणी भाग जो है, भारत का दक्षिणी भाग कहाँ से कहाँ तक देखें, गुजरात से लेकर के, कहाँ से, गुजरात से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक का ये जो भाग है इसे भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है।
ठीक है। अब थोड़ी सी बातें हम समझ लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत जो है, हमने पढ़ा था कि भारत, प्रायद्वीपीय भारत या भारत जो था पहले किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड से जो भाग आपने देखा हुआ अभी वीडियो में ध्यान से, तो गोंडवाना लैंड से जो भाग पृथक होकर चला है, गोंडवाना लैंड से जो भाग पृथक होकर चला है, तो उस संरचना को हम देखें तो वो केवल प्रायद्वीपीय भाग है। यहाँ पे अभी हिमालय का निर्माण नहीं हुआ है, उत्तर भारत में हिमालय का निर्माण नहीं हुआ है। जब ये गति करके आता है, लोअर ईस्ट टकराता है, तो ये केवल प्रायद्वीपीय भाग होता है। कौन सा होता है, प्रायद्वीपीय भाग होता है। अर्थात इस प्रायद्वीपीय स्थल भाग पर, इस प्रायद्वीपीय स्थल भाग पर जो भी संरचनाएं पाई जाएंगी, जो भी स्थलीय आकृतियाँ पाई जाएंगी, वो सब हिमालय से पूर्व की होंगी, यानी गोंडवाना लैंड की, गोंडवाना काल की होंगी, गोंडवाना लैंड की होंगी। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जितनी भी हैं, नर्मदा, तापी, ये सभी हिमालय के पूर्ववर्ती हैं, क्योंकि इस समय तक हिमालय बना ही नहीं है। इसके अलावा अन्य भी बात करें, स्थलभाग की बात करें, तो जो पर्वत यहाँ मौजूद रहे होंगे, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि, ये अभी हिमालय से पूर्व रहे होंगे, इसीलिए हिमालय एक नवीन हिमालय कहा जाता है। जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटियाँ जो में से शुमार है K2, इसके अलावा कैलाश मानसरोवर झील, जहाँ से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का निकास होता है, ये सभी लोअर एशिया यानी एशिया भूमि के भाग हैं। इसी प्रकार काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ हिमालय पूर्व की हैं, क्योंकि ये लोअर एशिया का हिस्सा हैं जब तक हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था। तैथिस सागर हमने कहा गोंडवाना और यूरेशियन भूमि के मध्य में स्थित है, जब वर्तमान में क्या है, हिमालय। अब बात करते हैं वर्तमान में भारत की स्थिति की। तो वर्तमान में भारत कहाँ है, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ना कि उत्तर पूर्वी में। ये लाइन लिखी हुई है कि भारत जो है वो उत्तरी में, भारत कहाँ पे है, भारत है उत्तरी गोलार्ध में, और कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में, ना कि उत्तर पूर्वी में। इस नक्शे को देखें तो आप, इक्वेटर से ऊपर की ओर कौन सा गोलार्ध होगा, इक्वेटर से ऊपर की ओर कौन सा गोलार्ध होगा, नॉर्दर्न, और दक्षिण की ओर कौन सा गोलार्ध होगा, साउथ, नीचे की ओर सदर्न गोल्फ हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है। और मैं यदि बात करूं इक्वेटर के हिसाब, सॉरी ये इक्वेटर के हिसाब से था, भूमध्य के हिसाब से, और यदि बात करूं मैं प्राइम मेरिडियन के हिसाब से, जो कि 0 डिग्री मध्याह्न रेखा है, यहाँ से यह भारत को, यह विश्व को दो गोलार्ध में बांटती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इस हिसाब से भी भारत कौन सी गोलार्ध में आता है, पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत कौन से गोलार्ध में आता है, नॉर्दर्न में और ईस्टर्न में, ना कि नॉर्थ ईस्ट में। इसको थोड़ा और ढंग से समझेंगे बच्चों। हमने अपने अक्षांश देशांतर वाले पाठ में पढ़ा था, या ये सामान्य रूप से हम जानते हुए कि पृथ्वी पर 4 गोलार्ध पाए जाते हैं। पृथ्वी पर कितने गोलार्ध पाए जाते हैं, 4 गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, और प्राइम मेरिडियन के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। ये गोलार्ध शब्द की बात हो रही है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। इसको थोड़ा और अलग तरीके से समझेंगे। ये भूमध्य, सॉरी प्राइम मेरिडियन से लेकर के, और ये वाला जो हिस्सा है 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये जो हिस्सा है, ये पृथ्वी का 1/4 हिस्सा है। ये पृथ्वी का 1/4 हिस्सा है, एक गोलार्ध नहीं है, एक गोलार्ध नहीं है। जबकि भारत यहीं पे स्थित है। यदि केवल इसकी बात करेंगे तो ये भारत पृथ्वी का चतुर्थांश है, ये गोलार्ध नहीं है। जब गोलार्ध शब्द आएगा तो हम कहेंगे पूरा गोलार्ध पृथ्वी का आधा भाग ही है। तो पृथ्वी का जब ऐसे आधा भाग करेंगे, भूमध्य रेखा के द्वारा पृथ्वी को बांटेंगे, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध 2 गोलार्ध बढ़ते हैं, और भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। और जब बात करते हैं किसकी, प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं, प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं, पृथ्वी को लंबवत रूप से 2 भागों में बांटते हैं, 2 गोलार्ध बनते हैं, पूर्वी और पश्चिमी। इस हिसाब से भारत पूर्वी गोलार्ध में है, अर्थात गोलार्ध 4 ही हैं, या तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, या पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध। ये जो हिस्सा है, ये कोई गोलार्ध नहीं है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर नाम का कोई गोलार्ध ही नहीं होता। जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये गोलार्धों की संख्या ये 4 है, ये जो आपको देख रखी है सामने, या तो उत्तरी गोलार्ध है, या दक्षिणी गोलार्ध है, या पूर्वी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध है। नॉर्थ ईस्ट नाम का कोई गोलार्ध नहीं है, उत्तर पूर्वी नाम का कोई गोलार्ध नहीं है। तो भारत कौन से गोलार्ध में हो गया, भारत कौन से गोलार्ध में हो गया बताएं। भारत हो गया कौन से गोलार्ध में, भारत हो गया साहब उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में भारत पाया जाता है। ठीक है, इसको और समझने का प्रयास करें। यहाँ भूमध्य रेखा के द्वारा 2 हेमिस्फीयर बने, उत्तरी और दक्षिणी। यहाँ पे भारत उत्तरी गोलार्ध में है। प्राइम मेरिडियन की तरह 2 गोलार्ध बने, पूर्वी और पश्चिमी। यहाँ पूर्वी गोलार्ध में भारत है। ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार से और समझ लें, देख लें। भूमध्य रेखा के द्वारा ये बन रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, ये बन रहा है दक्षिण हेमिस्फीयर, ये वाला सदर्न है, ये द्वारा कौन सा है, नॉर्थ। ठीक है, प्राइम मेरिडियन के हिसाब से ये ईस्टर्न है और ये वेस्ट है, अर्थात यहाँ पे है भारत, ये रहा। तो भारत ईस्ट में है और भारत नॉर्थ में है। तो भारत नॉर्थन हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ना कि
उत्तर पूर्वी, और लगाना जरूरी है बच्चों, बीच में एंड लगाना और जरूरी है, क्योंकि उत्तर पूर्वी का मतलब तो ये हो गया अब उत्तर और पूरब के बीच का कोई गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। और उत्तर पूर्वी गोलार्ध नाम की कोई जगह पृथ्वी के गोलार्ध पे, पृथ्वी के ग्लोब पे नहीं है, क्योंकि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का मतलब क्या हुआ, चौथा हिस्सा, और गोलार्ध तो उसमें लगेगा ही नहीं फिर, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिशा तो हो सकती है, उत्तर पूर्वी दिशा तो हो सकती है, लेकिन उत्तर पूर्वी कोई गोलार्ध नहीं होता। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया हो। यदि ये नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, और वो हमारे अगले वीडियो में होकर, अगले वीडियो में कुछ कंटेंट भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं एक बार, भारत एशिया में कहाँ स्थित है। भारत एशिया में, भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। यदि ये पूरे एशिया को मध्य से डिवाइड कर दें, और ये होगा उत्तरी भाग, ये होगा साउथ दक्षिण भाग, तो भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। वर्तमान में भारत कहाँ पे, एशिया के दक्षिण में। लेकिन मैंने कहा ना, भारत वर्तमान में एशिया का भाग है, लेकिन आज से 250 मिलियन वर्ष पूर्व भारत किसका भाग था, गोंडवाना का भाग था। यानी प्रारंभ काल से भारत एशिया का भाग नहीं रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, उपमहाद्वीप वह क्षेत्र होता है किसी स्थल भाग का वह क्षेत्र होता है जो सांस्कृतिक भौगोलिक रूप से शेष महाद्वीप से तो पृथक होता है, लेकिन आपस में समानताएं रखता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप, ये भारतीय उपमहाद्वीप है, जिसमें कौन कौन से देश आ रहे हैं, पाकिस्तान, ठीक है, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये 7 देश इसमें आ रहे हैं, और ये 7 देश मिलकर के क्या बनाते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप बनाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। भाग 2 में लेकर आ रहे हैं हम पूरा भारत का परिचय मानचित्र द्वारा, जिसमें पढ़ेंगे भारत के विभिन्न नामों की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत का अक्षांशीय देशांतीय विस्तार, भारत के कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा के बारे में, क्षेत्रफल, पड़ोसी देश, स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इन सब की जानकारी लेने के लिए और भारत का विस्तृत अध्ययन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए मेरे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।